घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेस्क्यू में लगी सभी टीमों से भी मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस समय वो मोरबी सिविल अस्पताल में है, जहां घायलों का वो हालचाल जान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो लोग इसमें मारे गए उनके परिवार के साथ संवेदना भी प्रकट की। जो घायल हैं उनके परिवार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। और गोपी, जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों से भी प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, संवेदना प्रकट कर रहे हैं। 3 तस्वीरें इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं। हादसे की जगह का जायजा, घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और रेस्क्यू टीम से मुलाकात की। गोपी, बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू टीम बहुत ही मेहनत की, लगातार अभी भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे जिस तरीके से रेस्क्यू टीम है वो लगातार यहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि जो सर्च ऑपरेशन है वो पिछले 36 घंटे हो चुके हैं, बावजूद उसके सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि अब भी 2 लोग मिसिंग है ये बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं करीब 30 से ज्यादा जो बोट्स है उसके जरिए यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो आंकड़ा आया था वो आंकड़ा काफी ज्यादा था, काफी डराने वाला था। वो करीब 400 के आसपास लोग इस ब्रिज पर होने का आंकड़ा सामने आया था। तो वैसे में अभी भी आशंका यही जताई जा रही है कि अभी भी कुछ लोग इस पानी के अंदर हो सकते हैं, जिसके चलते लगातार यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन है ये दोनों ही यहाँ पे किया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो पूरा सर्च ऑपरेशन है उसके जरिए लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये हो रहा है, जो घायल है, देखिए कई घायल ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, कई लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले मदद के लिए आए। देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब मदद के लिए लोग सबसे पहले आए तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम भी नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो इस नदी किनारे पे खड़े हुए लोग थे, वो लोग सबसे पहले मदद के लिए आए। उन लोगों ने लोगों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन पानी का जो डेप्थ है वो काफी गहरा है और कुछ हिस्सों में ये डेप्थ 20 फीट तक गहरा है। तो 15 से 20 फीट गहरा पानी है यहाँ कुछ जगहों पर। गोपी, रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मोरबी सिविल हॉस्पिटल में है। मुस्तफा, 6 लोग बताया जा रहा है अस्पताल में है, उनकी हालत के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? हम इस समय ये तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद अस्पताल अभी अभी पहुंचे। मुस्तफा जी बिल्कुल, सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री जी, और उसके साथ आप कह सकते हैं कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो इंजर्ड हैं। वे लोग हैं जो कि इस जहां पानी कम था नदी में, उस इलाके में ब्रिज के गिरे थे और इसीलिए उनको जो चोटें आई है वो आप कह सकते हैं कि लेग इंजरी है, लेग फ्रैक्चर, हैंड फ्रैक्चर, इस तरह की जो आप कह सकते हैं वहां पर उनको चोटें आई है। कई लोगों को चोट इस वजह से भी आई कि जो नदी का सूखा हिस्सा था उसके पत्थर पर गिरे थे। एक दृश्य इस वक्त हम आपको जो दिखाना चाहेंगे वो ये है कि मोरबी के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस है, जो लास्ट लेग है प्रधानमंत्री के दौरे का, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक हाई लेवल बैठक होगी ऐसा बताया जा रहा है। इसमें सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ रिव्यू मीटिंग खुद प्रधानमंत्री लेंगे, इस बात की भी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि पहली बार जब प्रधानमंत्री मोरबी में जायजा ले चुके हैं उसके बाद आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है, क्या पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इतना सालों पुराना ब्रिज जो है रेनोवेशन के तुरंत बाद टूट कर गिरना, ये सारे बड़े सवाल एक तरह से प्रस्तुत करते हैं। इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रही है, हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, तो ये सारे आप कह सकते हैं सवालों के जो जवाब हैं या डिस्कशंस हैं वो इस रिव्यू मीटिंग में होंगे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोरबी के पास, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं दफ्तर के बाहर। और सिविल हॉस्पिटल पर पहले वो जाएंगे, जो लोग इंजर्ड हैं उनसे मिलेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। एक तरह से बड़ी एक दुर्घटना थी, उसका आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी खुद प्रधानमंत्री ने जायजा लिया है। अब आगे का काम क्या होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि आज शाम तक इस केस में कोई बड़ी डेवलपमेंट आती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। गौरव, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस एसपी दफ्तर भी जाएंगे और ये एक संकेत भी है कि जांच में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो 9 गिरफ्तारियां हुई है उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही थी, उससे निराशा ही हुई थी लोगों को, जिनके रिएक्शंस हमको आ रहे थे गुजरात से कि इतना बड़ा हादसा हो गया, 135 लोगों की मृत्यु हो गई और
2 सिक्योरिटी गार्ड, 2 टिकट क्लर्क, कॉन्ट्रैक्टर और इस तरह के 9 लोगों को हिरासत में लिया था, गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही थी। उन बड़े आदमियों का नाम क्यों नहीं है जिनकी लापरवाही की वजह से बिना एनओसी के ये पुल खुल गया था? मुस्तफा जी बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह के लैप्सेस पाए गए हैं वो लैप्सेस सिर्फ उन लोगों की तरफ से नहीं होते जो फ्रंट लाइन पे थे, यानी कि वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड या टिकट काउंटर पे जो लोग हैं, बल्कि उनकी तरफ से भी हो सकते हैं जो इंजीनियर्स हैं, जो मैनेजमेंट देख रहे थे कंपनी का। और साथ ही साथ सरकार का ये कह देना कि क्योंकि 4 से 5 दिन पहले ही ब्रिज खुला था, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, ये आप कह सकते हैं कि उनका ब्लेम, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे वो भी हट नहीं सकते। तो एक तरह से आखिरकार ये पूरी जिम्मेदारी बनती किसकी है? नेग्लिजेंस हुआ है तो वो नेग्लिजेंस कहाँ हुआ है, ये बात बार बार कही जा रही है कि क्योंकि दिवाली के पहले ही ये ब्रिज खुला है, दिवाली के दौरान खुला है, तो पहला जो वीकेंड है उसमें गर्दी होना लाजमी थी, क्योंकि खुद गुजरात सरकार इस ब्रिज को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर प्रमोट करती है। तो ये आप कह सकते हैं कि बड़े सवाल है। तो इस वक्त फिलहाल हम लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं कि अगर कॉन्वॉय यहाँ से पास हो तो लाइव विजुअल्स आपको दिखा पाए, लेकिन फिलहाल यही वो रास्ता है जहाँ से प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है वो आने वाला है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ मोरबी के ऑफिस के बाहर हम लोग खड़े हैं, तो सवाल कई सारे हैं और सवाल ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, कब तक होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन गुजरात सरकार का फिलहाल ये कहना है कि जांच जो है वो शुरू है, इंक्वायरी कमीशन गठित कर दी गई है, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन हो, ये मांग जो जिन परिवार के लोगों ने अपने लोगों को खोया है, जो इंजर्ड हुए हैं, कई बच्चे इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो ये सारी चीजों को देखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसकी मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। गौरव।